गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम एकेडमी। आज है 4 मई और 4 मई के करंट अफेयर के वीडियो में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बल्लेबाज ने न्यूजीलैंड के क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में सर रिचर्ड हेडली पदक जीता है। यानी रिसेंटली विच ऑफ द बैट्समैन हैज़ ऑन द सर रिचर्ड हेडली मेडल एज न्यूजीलैंड क्रिकेट प्लेयर ऑफ द ईयर। तो ये जीता है केन विलियमसन, जो कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं और न्यूजीलैंड के क्रिकेट टीम के ये कप्तान भी हैं। तो इन्होंने अभी अभी सर रिचर्ड हेडली मेडल को जीत लिया है। अब जो क्रिकेट गवर्निंग बॉडी है वो आईसीसी है। आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 15 जून 1909 और इसके चेयरमैन हैं शशांक मनोहर। चीफ एग्जीक्यूटिव है मनु साहनी और इसका हेडक्वार्टर दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। भारत में जो क्रिकेट कंट्रोल गवर्निंग बॉडी है वो है बीसीसीआई। बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी फाउंडेशन हुआ था 1928 को। हेडक्वार्टर है मुंबई। चेयरमैन है सौरव गांगुली। सीईओ है राहुल जौहरी और सेक्रेटरी हैं जय शाह। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। यानी रिसेंटली हु हैज़ टेकन चार्ज एज सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तो आंसर है ऑप्शन डी तरुण बजाज। तो हाल ही में आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव के रूप में यानी सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के मामले में जो सचिव के रूप में सेक्रेटरी के रूप में जो कार्यभार संभाला है वो संभाला है तरुण बजाज। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। और इसके साथ ही अदर जितने भी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुए हैं उनको भी हमें याद करते चलना है। अभी हुडको न्यूज़ में बना रहा। हुडको का फुल फॉर्म है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन यानी आवास और शहरी विकास निगम। इसके जो अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी चेयरमैन और जो मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं शिवदास मीणा जी बने हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बने हैं संजय कोठारी। सतर्कता आयुक्त यानी विजिलेंस कमिश्नर बने हैं सुरेश एन पटेल। आईएमएमए यानी इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं राकेश शर्मा। हुवई इंडिया के सीईओ बने हैं डेविड ली। राष्ट्रपति के नए सचिव बने हैं कपिल देव त्रिपाठी। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड यानी एमटीएनएल के सीएमडी बने हैं पीके पुरवार। यूनियन बैंक के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं विरूपाक्ष मिश्रा। आईएमएफ के एमडी सलाहकार के समूह में शामिल किए गए हैं रघुराम राजन जी, जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अंतरिम प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड बैंक के नीरज व्यास जी। पीईएसबी यानी पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड, इसके जो अध्यक्ष बने हैं राजीव कुमार जी बने हैं। और अभी अभी कतर में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया दीपक मित्तल को। बहरीन में भारत का अगला जो राजदूत नियुक्त किया गया है पीयूष श्रीवास्तव को किया गया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है टीएस मूर्ति को। गूगल पे इंडिया का सलाहकार नियुक्त किया गया शिखा शर्मा को। और अभी हाल ही में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम के सचिव यानी सेक्रेटरी टू द मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के बने हैं अरविंद कुमार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कश्मीर के किस उत्पाद ने भौगोलिक संकेतक टैग प्राप्त किया है। यानी रिसेंटली विच प्रोडक्ट ऑफ कश्मीर हैज बैग द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो आंसर है ऑप्शन बी कश्मीरी केसर। तो अभी हाल ही में कश्मीर के केसर को भौगोलिक संकेतक दिया गया है। और अगर पिछला वीडियो हमारा पढ़ा होगा तो मणिपुर के जो काले चावल हैं उनको जीआई टैग दिया गया है। गोरखपुर के टेराकोटा को जीआई टैग दिया गया है। और कोविल पट्टी जो कि तमिलनाडु में है तो कोविल पट्टी के कदलई मिट्टी को भी जीआई टैग दिया गया है। अब बात है जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर का स्टेट बर्ड है ब्लैक नेक्ड क्रेन एंड स्टेट एनिमल है हंगुल, जिसे कश्मीरी स्टैग भी कहते हैं। जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। और गिरीश चंद्र मुर्मू को गिरीश चंद्र चतुर्वेदी से मत कंफ्यूज करना, क्योंकि गिरीश चंद्र चतुर्वेदी ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष हैं। जम्मू कश्मीर में ही चेनानी नासरी सुरंग है और हमारे देश की सबसे लंबी रोड सुरंग है जिसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है। और चेनानी नासरी सुरंग का नाम बदलकर अब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रख दिया गया है। साथ ही साथ कोलकाता जो बंदरगाह है उसका भी नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रख दिया गया है। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर एक स्टेडियम भी है जो कि गोवा में है। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के
नाम से एक पुरस्कार भी दिया गया है जो आसाम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को दिया गया है। जम्मू कश्मीर के सिटी चौक का नाम बदलकर भारत माता चौक कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के जो सर्कुलर रोड चौक है उसका नाम बदलकर अटल चौक कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में पहली बार किसी न्यायाधीश ने भारत के संविधान का शपथ लेकर कार्यभार संभाला है। बता सकते हैं क्या उनका नाम है? उनका नाम है रजनीश ओसवाल। और जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है गीता मित्तल। और जम्मू कश्मीर ने सर्व द सीनियर इनिशिएटिव सेवा भी शुरू की है। और हाल ही में जम्मू कश्मीर को कुछ पुरस्कार भी दिया गया है, जैसे नानाजी देशमुख गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, ग्राम पंचायत योजना पुरस्कार, बाल सुलभ ग्राम पंचायत पुरस्कार। तो ये सारे पुरस्कार जो हैं जम्मू कश्मीर को दिया गया है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की राजधानी की। तो इसके दो राजधानियां हैं, एक श्रीनगर है और एक जम्मू है। तो श्रीनगर राजधानी ग्रीष्मकालीन राजधानी है, जम्मू शीतकालीन राजधानी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। जम्मू कश्मीर में कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। इन नेशनल पार्कों के नाम क्रमशः हैं दाचिगम नेशनल पार्क, जो कि एकमात्र नेशनल पार्क है जहां पे हंगुल पाए जाते हैं। सलीम अली नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, हैमिज नेशनल पार्क है। और हैमिज नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। और कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का सबसे पुराना जो नेशनल पार्क कौन सा है, तो वह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये कहाँ पे स्थित है? ये है उत्तराखंड में। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर बात करें तो गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये जो वन्यजीव अभ्यारण्य हैं ये कहाँ पे हैं? जम्मू कश्मीर में हैं। सलीम अली ये भारतीय पक्षी वैज्ञानिक और प्रकृतवादी हैं जिन्हें बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपना 1 मई को अपना राज्य दिवस मनाया? यानी विच ऑफ द स्टेट हैज सेलिब्रेटेड इट्स स्टेटहुड डे ऑन 1 मई? तो आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। तो अब अभी हाल ही में 1 मई को महाराष्ट्र ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। महाराष्ट्र का कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं ये भी आपको याद करते चलना है। और ये जो लेफ्ट साइड में हमने यहाँ पे बता रखा है ये नेशनल पार्क है, और ये जितने भी यहाँ से लेके यहाँ तक हैं ये हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन्यजीव अभ्यारण्य। तो एक एक करके चलिए देखते हैं। बोरीवली नेशनल पार्क यानी इसका दूसरा नाम है संजय गांधी नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क, तदोबा नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, नवागांव नेशनल पार्क। तो ये जो नेशनल पार्क हैं ये हैं महाराष्ट्र में। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जायकवाड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नागजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अनेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भम्रगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भीमशंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पैनगंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राधानगरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टिपेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तुंगरेश हवार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये सारे जितने भी वन्यजीव अभ्यारण्य हैं ये हैं महाराष्ट्र में। तो आपको इन्हें डेली रिवाइज करके आपको याद करना है, क्योंकि एक बार तो याद नहीं होगा, तो आपको डेली 2-3 करके यहाँ पे रिवाइज करना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए भारत को प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा है? यानी रिसेंटली विच कंट्री हैज़ प्लेस्ड इंडिया ऑन द प्रायोरिटी लिस्ट फॉर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन? तो आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका। तो अभी अमेरिका ने भारत को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अधिकारों का उल्लंघन के लिए ऐसे देशों की सूची में रखा है जिनकी वे इस मामलों को प्राथमिकता की निगरानी करेगा। एक्चुअली अमेरिका ने अभी यह कहा है कि भारत ने अपने यहाँ बौद्धिक संपदा संरक्षण को लेकर लंबे समय तक कोई सुधार नहीं किया है, जिससे अमेरिकी कंपनियों के बौद्धिक कंपनियों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। और इसमें और भी टोटल कई देशों को शामिल किया गया है, और इन देशों में भारत है, चाइना है, इंडोनेशिया है, रसिया है, सऊदी अरब है, अर्जेंटीना है, चिली है, वेनेजुएला है और यूक्रेन है। और पिछले साल ही अमेरिका ने प्राथमिकता निगरानी की सूची में से कुवैत और कनाडा को बाहर कर दिया था। अमेरिका की बात करें, राजधानी है वाशिंगटन डीसी, प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप जो कि 45वें नंबर के प्रेसिडेंट हैं। यूएसए का जो सेंट्रल बैंक है उस बैंक का नाम है फेडरल रिजर्व बैंक। और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी वाइफ हैं मेलानिया ट्रंप। और मेलानिया ट्रंप के जीवन पर एक बुक आई थी और उस बुक का नाम था द आर्ट ऑफ हर डील्स, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रंप, जिसे लिखा था मैरी जॉर्डन ने। और साथ में अभी तरनजीत सिंह संधू को अमेरिका के भारतीय राजदूत बनाया गया है। और अमेरिका ने अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को फंड देने से मना कर दिया है, जबकि चाइना ने
एक्स्ट्रा 30 मिलियंस जो है डॉलर देने की घोषणा की है। और अभी हाल ही में यूएसए क्रिकेट टीम के कोच बने हैं जे अरुण कुमार। और अभी अमेरिका ने चंद्रमा का पहला डिजिटल एकीकृत भूवैज्ञानिक नक्शा लॉन्च किया था। और ये भी याद रखना है आपको कि गोल्फ प्लेयर जो है जिनका नाम है टाइगर वुड्स को 2019 के लिए हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनटीपीसी के परिचालक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एनटीपीसी के परिचालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है रमेश बाबू को। सो आंसर है ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत कौन से राज्य या केंद्र शासित राज्य जोड़े गए हैं? तो अभी वन नेशन और वन राशन कार्ड के तहत जो राज्य जोड़े गए हैं वो राज्य हैं पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, दादरा नगर व हवेली, और दमन व दीव व हिमाचल प्रदेश को भी जोड़ा गया है। तो कुल जो पहले से 12 राज्य थे और ये 5 को जुड़ जाने से अब टोटल वन नेशन वन राशन कार्ड में हो गए हैं राज्यों की संख्या 17। वन नेशन वन राशन कार्ड है क्या? जैसे कि आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और आप के पास राशन कार्ड है और अब उत्तर प्रदेश से आप किसी अन्य स्टेट में जा रहे हैं, सपोज दैट आप मध्य प्रदेश में जा रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में आप उस राशन कार्ड से आपको राशन मिल सकता है, बशर्ते जो राशन कार्ड है वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। तो ये है वन नेशन वन राशन कार्ड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? रिसेंटली ऑन विच डे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इज ऑब्जर्व्ड? तो अभी हाल ही में 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है और इसका जो विषय था जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेयर, और ये उन पत्रकारों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया है जिन्होंने जनहित के लिए पत्रकारिता करते हुए अपनी जान को गंवा दिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको 2020 यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज के विजेता के रूप में शामिल किया गया है? यानी रिसेंटली हु हैज़ ऑन द यूनेस्को गिलर्मो कैनो प्रेस फ्रीडम प्राइज 2020? तो आंसर है जिनेथ बेदोया लिमा। जिनेथ बेदोया लिमा को 2020 यूनेस्को कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज के विजेता के रूप में शामिल किया गया है। और ये जो हैं ये कोलंबिया के हैं और यह प्राइज प्रेस की खतरनाक परिस्थितियों में स्वतंत्रता से काम करने वाले जो साहसी पत्रकार हैं उनको दिया जाता है और इस पुरस्कार में उन्हें 25,000 रुपये डॉलर दिया जाता है। और अभी आपको याद होगा कि प्रोफेसर टी प्रदीप न्यूज़ में बने रहें और ये आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर हैं और इन्हें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में निक्केई एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने क्रिकेट टीमों की रैंकिंग की घोषणा की है जिसमें भारत जो तीसरे नंबर पे है। तो किस देश ने अपना पहला स्थान हासिल किया है? तो अभी आईसीसी ओडीआई रैंकिंग आई है जिसमें नंबर 1 पे कंट्री है इंग्लैंड। और अगर मैं बात करूं आईसीसी टी20 में टॉप पे कौन है, तो आईसीसी टी20 में टॉप पे ऑस्ट्रेलिया है और टेस्ट रैंकिंग में जो ऑस्ट्रेलिया ये भी टॉप पे है। सो इसका आंसर है ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक ने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटीग्रिटी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज़ अपॉइंटेड बाय द वर्ल्ड बैंक ग्रुप एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटीग्रिटी? तो ऑप्शन है ऑप्शन ए मोहम्मद डैजेन। तो अभी हाल ही में विश्व बैंक समूह ने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटीग्रिटी के रूप में नियुक्त किया गया है मोहम्मद डैजेन को। अब वर्ल्ड बैंक की अगर बात करें तो इसकी जो फॉर्मेशन ईयर है 1944 जुलाई एंड हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएसए। प्रेसिडेंट है डेविड मेलपास एंड एमडी एंड सीएफओ है अंशुला कान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यस बैंक के तत्काल प्रभाव से मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ रिस्क ऑफिसर विद इमीडिएट इफेक्ट ऑफ यस बैंक? तो ये नियुक्त किया गया धीरज धवन को। यस बैंक एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो ये था हमारा आज 4 मई का करंट अफेयर।
अब आपके लिए प्रश्न है, हाल ही में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अंतरिम प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर किसे नियुक्त किया गया है, यानी रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर आपको कमेंट करके बताना है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल कॉम्पिटेटिव एग्जाम एकेडमी पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि जब भी आप वीडियो अपलोड किया जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उन वीडियो को देख पाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।